Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today I will represent you the topic ambulacral system of echinoderms from Unit 9 Phylum Echinodermata. Here are some learning outcomes of this chapter. At the end, students become enabled to explain the general characteristics of phylum Echinodermata, understand the classification of phylum, identify the members of phylum on the basis of their characteristics and life processes, and explain the distinguished features of phylum. Starting with the introduction, echinoderms possess a unique ambulacral or water-vascular system consisting of a central ring canal and radial canals that extend along each arm. echinoderms में एक water-vascular system जिसे ambulacral system भी कहा जाता है प्रेजेंट होता है और ये कंसिस्ट करता है सेंटर रिंग कैनाल पे और रेडियल कैनाल्स पे. सेंटर रिंग कैनाल सर्कुलर शेप की होती है जो कि बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये हर ऑर्गेनिज्म के सेंटर में ही प्रेजेंट हो. जैसे कि सी क्यूकम्बर में ये माउथ वाली साइड पे प्रेजेंट होती है और इससे रेडियल कैनाल्स बैकवर्ड साइड पे बॉडी के एक्सटेंड करती हैं. और रेडियल कैनाल्स जैसे कि स्टार फिश में सेंटर रिंग सेंटर में प्रेजेंट होता है और रेडियल कैनाल्स हर आर्म की तरफ एक्सटेंड करती हैं. स्टार फिश में 5 रेडियल कैनाल्स होती हैं और एक सेंटर रिंग. The water circulates through these structures and facilitates gaseous exchange as well as nutrition, predation and locomotion. जब इस सिस्टम से वाटर सर्कुलेट करता है जो कि बाहर से आता है, जो कि सी वाटर होता है, तो उसके अंदर गैसेस भी प्रेजेंट होती हैं जैसे कि ऑक्सीजन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी और उसमें न्यूट्रिशन भी होती है जो कि एकाइनोडर्म के लिए ज़रूरी होती है. तो एकाइनोडर्म्स अपना इस सिस्टम से जो कि वाटर के पे कंसिस्ट करता है, इस वाटर से अपनी न्यूट्रिशन भी लेते हैं और गैसेस भी एक्सचेंज करते हैं. The water vascular system also projects from holes in the skeleton in the form of feet. Tube feet. Water vascular system basically tube feet से contact करता है. तो tube feet के ज़रिए ही पानी बॉडी के अंदर जाता है और बाहर जाता है. जब tube feet मसल्स contract करते हैं या रिलैक्स करते हैं तो इससे पानी आउटवर्ड और इनवर्ड मूव करता है. These tube feet can expand or contract based on the volume of water present in the system of that arm. वाटर वेस्कुलर सिस्टम में प्रेजेंट वाटर के प्रेशर की वजह से ट्यूब फीट से पानी या तो अंदर जाएगा या बाहर आएगा. बाय यूजिंग हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर द एलिमेंट कैन ईदर प्रोट्रूड और रिट्रैक्ट द ट्यूब फीट. हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वाटर प्रेशर को कहते हैं. हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से ही ऑर्गेनिजम्स अपने ट्यूब फीट को यूज़ करते हैं और वो किसी भी सरफेस के साथ या तो अटैच का हो सकते हैं या डीअटैच हो सकते हैं. स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन, echinoderms possess a unique water ambulacral or water vascular system consisting of a central ring canal and radial canals that extend along each arm. echinoderms में एक स्पेशल वाटर वेस्कुलर सिस्टम जिसे ambulacral सिस्टम भी कहा जाता है प्रेजेंट होता है और ये कंसिस्ट करता है सेंट्रल रिंग कैनाल पे और रेडियल कैनाल्स पे. सेंट्रल रिंग कैनाल बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट होती है और ये सर्कुलर शेप की होती है और रेडियल कैनाल्स इसकी आर्म्स की तरफ एक्सटेंड करती हैं. ज़रूरी नहीं कि सेंट्रल रिंग कैनाल बॉडी के सेंटर में ही प्रेजेंट हो, जैसे कि सी क्यूकम्बर में ये कैनाल बॉडी के माउथ वाली साइड पे प्रेजेंट होती है. वाटर वेस्कुलर सिस्टम कैन हेल्प इन न्यूट्रिशन, प्रीडेशन, गैसियस एक्सचेंज एंड लोकोमोशन. वाटर वेस्कुलर सिस्टम के अंदर जो पानी सी वाटर जो कि होता है बाहर से आता है तो उसके अंदर गैसेस भी प्रेजेंट होती हैं और एकाइनोडर्म्स की न्यूट्रिशन भी प्रेजेंट होती है जैसे कि स्मॉल एनिमल एंड प्लांट्स. तो एकाइनोडर्म्स इस वाटर से अपना न्यूट्रिशन भी लेते हैं और इससे अपने गैसेस जैसे कि रेस्पिरेशन भी करते हैं. द वाटर वेस्कुलर सिस्टम ऑल्सो प्रोजेक्ट्स फ्रॉम द होल्स इन द स्केलेटन इन द फॉर्म ऑफ ट्यूब फीट. ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम एक्चुअली ट्यूब फीट से लिंक करते हैं जो कि स्केलेटन से आउटवर्ड एक्सटेंड करती हैं. These tube feet can expand or contract on the basis of volume of water present in the system of that arm. वाटर वेस्कुलर सिस्टम में प्रेजेंट वाटर के वॉल्यूम की वजह से ये ट्यूब फीट एक्सपैंड करते हैं या कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. बाय यूजिंग हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर द एनिमल कैन ईदर प्रोट्रूड और रिट्रैक्ट द ट्यूब फीट. हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मीन्स द प्रेशर ड्यू टू वाटर. फंक्शंस ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम आर locomotion due to tube feet, waste and food transportation, and respiration, meaning gaseous exchange. Water vascular system consists of the following parts: madreporite, stone canal, circular ring canal, radial canals, lateral canals, ampulla, and tube feet. Students, now we will discuss about the parts that make the water vascular system.
First of all, we will discuss about the arboreal surface. It is the upper surface of body and it contains many structures and organs on it. As you can see in the picture below, it is a picture of starfish and there is the upper surface of the starfish and it has parts, madreporite, spines, tentacles. Madreporite is a perforated plate, means it has pores, and it is calcareous, means it is made up of calcium carbonate. And it is present on the upper surface of starfish and water enters into the body through these pores. Students, next is stone canal. Madreporite is linked to water vascular system with the help of S-shaped canal called stone canal. Water goes into the stone canal through madreporite and stone canal is linked with the canal center ring directly. Water enters into the ring through stone canal. As you can see in the picture below, there is a madreporite and it is linked to the center ring directly with the help of S-shaped stone canal. Students, next come the circular ring canal. It is white pentagonal ring lying around the mouth. From stone canal, water enters into the circular ring canal. As you can see in the picture below, there is a circular ring canal in the center and the parts associated with it. First come the madreporite, as we discussed earlier, stone canal, arboreal humor ring. What is arboreal humor ring? ये एक ऐसा रिंग होता है जो माउथ की अपर सरफेस को सराउंड करता है और इसकी वजह से फूड की ट्रांसपोर्टेशन होती है. नेक्स्ट कम द पोलियन वेजिकल सैक होते हैं और इनके अंदर मसल्स प्रेजेंट होते हैं. जब काइनोडर्मेटा को वाटर का शॉर्टेज फेस करना पड़ता है तो वो इसके अंदर इन सैक्स के अंदर वाटर को स्टोर कर लेते हैं और बाद में इस वाटर को यूज़ करते हैं. नेक्स्ट कम द टाइडेमन बॉडीज़. देयर आर 5 पेयर्स ऑफ द टाइडेमन बॉडीज़. इन बॉडीज़ के अंदर सीलोमिक कर्पसल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि वाइट या रेड कलर के छोटे छोटे सेल्स होते हैं और ये सेल्स काइनोडर्मेटा को प्रोटेक्शन देते हैं. एंड एट दी एंड देयर कम द ओरल हीमल रिंग. ओरल हीमल रिंग माउथ की बिलो वाली साइड पे प्रेजेंट होता है और उसको सराउंड करता है और ये रेडियल कैनाल्स की भी बिलो साइड पे एक्सटेंड करता है. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज द रेडियल कैनाल. रेडियल कैनाल इज द लॉन्ग canal that extend up to the tip of the arm. As you can see in the picture below, there are 5 radial canals in the starfish. Their function is to provide suction to the tube feet. They help to carry the water into the ampulla of the tube feet. इनका फंक्शन होता है कि ये ट्यूब फीट के एम्पुला के अंदर वाटर को पुश करती हैं और ट्यूब फीट के अंदर एक सक्शन यानी कि वैक्यूम बना देती हैं ताकि उसके अंदर वाटर को फिल किया जा सके. Next is lateral canal. The lateral canals branch from the radial canal and bring the water into the ampulla and podia of the tube feet. As you can see in the picture below, there are lateral canals. Lateral canals radial canals की ब्रांचेस होती हैं जो कि ट्यूब फीट के साथ अटैच होती हैं और ये ट्यूब फीट के एम्पुला के साथ अटैच होती हैं और रेडियल कैनाल से ये वाटर को ट्यूब फीट के अंदर एंटर करने में मदद देती हैं. Now we will discuss about the contraction of muscles that help to move the water from the outside into the tube feet. As you can see in the picture, there is a structure of tube feet. It has 2 parts, ampulla, which is a sac-like part and it has muscles, and podia, which is a long tube-like part. It also has muscles. And there is a sucker at the tip of tube feet which helps for attachment to any surface. When water enters the podia, the muscles of podia contract and the water pushes to the ampulla. And when the muscles of ampulla contract, the water enters to the water canal and then to the water vascular system. Next there is ampulla. As you can see in the picture, it is a sac-like part and it helps for the extension of tube feet which allows movement. It also helps to enter the water from outside into the water vascular system as we have discussed earlier. There are 4 rows of tube feet in each umbilical groove. Tube feet is a hollow, elastic, thin-walled, closed cylinder and it is sac-like. It helps in locomotion and respiration of echinodermata. At the end there is a summary. Echinoderm's water vascular system is a hydraulic system. This system proceeds through these following steps. Water enters through madreporite on the arboreal surface. Water goes into the stone canal and then into the ring canal. Water then enters the radial canal in the arms.
Water goes through radial canals into the lateral canals and then into the ampulla of the tube feet through which the water moves. By moving water through the unique water vascular system, the echinoderm can move and force open mollusca shells during feeding. They do so by exerting pressure due to their tube feet on the mollusca shells. Thank you.